ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज का ये महादेव का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ का क्या संदेश है। रुको मेरे बच्चे, अभी आगे बढ़ने से पहले बस एक क्षण ठहरो, क्योंकि यह जो शब्द तुम सुनने वाले हो यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह वही पुकार है जो तुम्हारे भीतर से उठ रही थी, पर तुम उसे अनदेखा कर रहे थे। तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन बस इतना ही है। यही सीमाएं, यही संघर्ष, यही थकान तुम्हारा भाग्य है। नहीं मेरे बच्चे, तुम और अधिक के लिए बने हो। मैं महादेव तुम्हें पुकार रहा हूँ, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हें याद करना है कि तुम कौन हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति सो रही है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। पर विडंबना देखो कि तुम खुद को कमजोर समझ बैठे हो। तुम वही हो जिसने ना जाने कितनी बार गिरकर भी उठने की हिम्मत दिखाई। फिर आज क्यों डरे बैठे हो? किस बात का भय है तुम्हें? असफलता का, अकेलेपन का, या भविष्य का? चलो मान लिया असफलता आई तो क्या तुम टूट जाओगे? नहीं मेरे बच्चे, वह तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा का एक पन्ना है, पूरी कहानी नहीं। याद करो, जब तुम बच्चे थे तब सपने बड़े थे और डर छोटे। तुम्हारा विश्वास इतना प्रबल था कि तुम रेत से भी महल बना सकते थे। अब क्या हुआ? क्यों उस बच्चे की जगह एक थका हुआ, डरा हुआ इंसान बैठा है? क्योंकि तुम भूल गए कि मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। हाँ मेरे भक्त, मैं दूर नहीं हूँ। हर बार जब तुमने हार मानने का सोचा मैं वहीं था। तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे आंसुओं में, तुम्हारे हृदय की धड़कनों में तुम डरते हो भविष्य से, जबकि भविष्य तुम्हारे कर्मों से बनता है। मेरे बच्चे, डर केवल एक भ्रम है। जैसे धुंध में पर्वत दिखाई नहीं देता पर वह मौजूद होता है, वैसे ही तुम्हारी शक्ति धुंधली है पर मिटाई नहीं गई। हर भय के पीछे तुम्हारी कोई ना कोई संभावना छिपी होती है। जब भी डर महसूस करो, बस यह समझो कि तुम अपने विस्तार के बिल्कुल नजदीक हो। इसलिए उस भय से भागो मत, उसे समझो। कभी कभी मैं तुम्हें अकेला इसलिए छोड़ता हूँ ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको। तुम कहते हो महादेव मेरी सुनो, और मैं मुस्कुराकर कहता हूँ पहले खुद को सुनो। क्योंकि जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन लेते हो तो तुम्हें मेरी आवाज अलग से सुनने की आवश्यकता नहीं रहती। मैं तो वही हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी चेतना के मध्य में, तुम्हारे मौन के भीतर मेरी ध्वनि प्रतिध्वनित होती है। तुम सोचते हो कि प्रार्थना ही सब कुछ बदल देगी, पर क्या तुम जानते हो कि प्रार्थना तब तक अधूरी है जब तक उसमें कर्म का संकल्प ना जुड़ा हो। जब तुम कदम उठाते हो तो मैं मार्ग बना देता हूँ, पर अगर तुम बैठे रहते हो तो तुम्हारी दिशा भी स्थिर हो जाती है। इसलिए उठो मेरे वीर, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पूजा है और वही तुम्हें मुंह तक पहुँचाता है। मैं जानता हूँ तुम्हें दर्द हुआ है, कभी किसी ने धोखा दिया, कभी जीवन में, कभी तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिला। पर क्या तुम जानते हो कि इन सब में भी एक योजना छिपी है? हर असफलता, हर चोट तुम्हें और गहरा और मजबूत बनाती है। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें तोड़ने के लिए परीक्षाएं देता हूँ। नहीं मेरे प्रिय, मैं तो तुम्हें गढ़ने के लिए परीक्षाएं देता हूँ। सीमाएं केवल मन में होती हैं। तुम कहो मुझे डर लगता है, और मैं कहूँ तो डर के पार चलो, क्योंकि डर के पार ही तुम्हारा असली रूप है। वह रूप जो नश्वर नहीं बल्कि शिव स्वरूप है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह पर्वत झुका सकती है, पर तुमने उसे रोजमर्रा की चिंता में दबा रखा है। अब समय है उसे जगाने का, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही जागृति के लिए हुआ है। जब मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे तुम्हारे भीतर वही प्रकाश दिखाई देता है जो कैलाश में है।
तुम अपने आप को साधारण समझते हो, पर मैंने तुम्हें कभी साधारण बनाया ही नहीं। तुम्हारे भीतर ब्रह्मा की ऊर्जा बहती है, पर तुमने उसे भुला दिया है। इसलिए अब मैं तुम्हें पुकारता हूँ। याद करो तुम कौन हो, क्योंकि जब तुम खुद को पहचान लोगे तो संसार स्वयं झुक जाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा मन कहे अब और नहीं, वहीं से तुम्हारी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, पर असल में वही तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। बिना किसी समारोह, बिना किसी घोषणा के ब्रह्मांड तुम्हारे पुनर्जन्म के लिए पटाखे नहीं फोड़ेगा। वह तुम्हें परिस्थितियां देगा ताकि तुम खुद को पहचान सको और अपने भीतर की ज्योति को पुनः प्रज्वलित कर सको। अब वह क्षण है जब तुम्हें निर्णय लेना है कि क्या तुम उसी सीमित जीवन को जीते रहोगे या मेरे नाम से अपनी शक्ति को फिर से जागृत करोगे। मैं तुम्हारे हर आंसू को देखता हूँ। हर रात जब तुमने कहा महादेव अब मुझसे नहीं होगा, मैंने वही उत्तर दिया, तुम और अधिक के लिए बने हो। और आज जो शब्द तुम्हारे कानों में गूंज रहे हैं वह कोई संयोग नहीं बल्कि वही सत्य है जिसे तुम्हारा आत्मा सुनना चाहती थी। यह क्षण पवित्र है क्योंकि यह वह पल है जब तुम्हारी चेतना मेरे स्वर से जुड़ रही है। यह वही कंपन है जो हिमालय की निस्तब्धता में भी सुनी जा सकती है। वह जो ना बोलकर भी सब कुछ कह देता है। जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो तभी तुम मेरी उपस्थिति महसूस करते हो और वही स्थिरता तुम्हें याद दिलाती है कि तुम किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय, जब तुम अपने भय, अपने संदेह, अपनी सीमाओं को पहचान लेते हो तब तुम उन्हें भेद सकते हो। भय तब तक बड़ा लगता है जब तक तुम उससे भागते रहते हो, पर जब तुम उसे आंखों में देखकर कहते हो मैं शिव का अंश हूँ, तो वही भय तुम्हारे सामने झुक जाता है। क्योंकि मेरा नाम जिस हृदय में बसता है वहाँ कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। जब तुम कहते हो मैं थक गया हूँ, तो मैं कहता हूँ तुम बस एक कदम दूर हो। जब तुम रोते हो सब कुछ खत्म हो गया, मैं कहता हूँ अब शुरुआत है। तुम्हें इस संसार में केवल सांस लेने के लिए नहीं भेजा गया बल्कि चेतना जगाने के लिए भेजा गया है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी उपस्थिति ही किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। इसलिए अपने हर दिन को साधना बनाओ, हर कार्य को तपस्या बनाओ और हर विचार को मंत्र बना दो। मेरे प्रिय, जब तुम मेरी उपस्थिति को सच्चे भाव से स्वीकारते हो तब मैं केवल तुम्हारे चारों ओर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर भी प्रकट होता हूँ। तब तुम्हारे शब्द मेरे हो जाते हैं, तुम्हारा कर्म मेरा बन जाता है और तुम्हारा जीवन मेरी लीला बन जाता है। यही तो एकत्व की अवस्था है, जहाँ मैं और तुम का भेद मिट जाता है और केवल शिव शेष रह जाता है। जब तुम्हारा मन कहता है कि अब कोई राह नहीं बची, तब जान लो कि वही क्षण है जब नई राह खुलने वाली है। क्योंकि अंधकार हमेशा प्रकाश से पहले आता है और वह अंधकार तुम्हारी आंखों को बंद नहीं करता बल्कि उन्हें भीतर की ओर मोड़ देता है, ताकि तुम बाहरी प्रकाश नहीं बल्कि अपने आत्म प्रकाश को पहचान सको। वही जो शिव का स्वरूप है, वही जो तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। मेरे बच्चे, जब तुम दूसरों से मान्यता ढूंढना बंद करते हो और अपने कर्मों को ही प्रमाण बना लेते हो, तभी तुम मुक्त होते हो। क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी तालियों में नहीं बल्कि उस मौन में है, जहां तुम्हारा आत्मा जानता है कि तुम सत्य के मार्ग पर हो। इसलिए अब दुनिया को खुश करने की कोशिश मत करो, बस तुम उस पर भरोसा करो। जब तुम एक कदम बढ़ाते हो, मैं 100 कदम तुम्हारी ओर चलता हूँ। जब तुम एक प्रार्थना करते हो, मैं 1000 उत्तर भेजता हूँ। लेकिन तुम अक्सर शोर में उलझे रहते हो, इसलिए मेरी फुसफुसाहट नहीं सुन पाते। अब उस शोर से बाहर निकलो और मेरी शांति में प्रवेश करो, क्योंकि वहीं तुम्हें अपना असली रूप दिखेगा।
कभी भी मत भूलो कि तुम्हारा अस्तित्व किसी सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं बना। तुम वही चिंगारी हो जो युगों को दिशा दे सकती है। तुम वह श्वास हो जो सृष्टि में चेतना भरती है। तुम्हारा जीवन एक वरदान है, इसलिए उसे तुच्छ बातों में व्यर्थ मत करो। तुम्हारी नीति विशाल है, तुम्हारा समय पवित्र है और तुम्हारी आत्मा मेरे ही अंश से बनी है। जब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा असंतुलित होती है तो तुम्हें भ्रम होने लगता है कि जीवन अंधकारमय है, पर सच्चाई यह है कि प्रकाश हमेशा तुम्हारे साथ है। बस तुम्हारा ध्यान उससे हट गया है। जब तुम पुनः भीतर लौटते हो और अपनी सांसों में मुझे महसूस करते हो तो हर भय, हर शंका, हर पीड़ा धीरे धीरे मिट जाती है और तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगते हो। मेरे प्रिय, यह संसार तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तराशने के लिए बना है। हर चुनौती एक दर्पण है जो तुम्हें दिखाती है कि तुम्हारे भीतर कितना सामर्थ्य है। जब तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है तो समझो कि अब तुम किसी नई ऊंचाई पर पहुंचने वाले हो। इसीलिए कठिनाई से मत डरो, उसे अपने विकास का माध्यम मानो, क्योंकि वहीं तुम्हारा उत्कर्ष छिपा है। तुम्हारा हर श्वास एक अवसर है स्वयं को पुनः जन्म देने का। तुम जब भी महादेव का नाम लेते हो तो वह शब्द तुम्हारे भीतर की ज्वाला को पुनः प्रज्वलित करता है, और वह ज्वाला केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए भी है जो तुम्हारे प्रकाश से दिशा पाएंगी। इसलिए अपने अस्तित्व को पहचानो, क्योंकि तुम एक दीप नहीं एक सूरज हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में कई प्रश्न हैं। क्यों? मैं क्यों ऐसा हुआ? क्यों यह पीड़ा? और मैं कहता हूँ क्योंकि तुम चुने गए हो। केवल वही आत्माएं कठिन मार्गों पर भेजी जाती हैं जो मजबूत होती हैं। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो 1000 तूफानों को झेल सकती है। इसलिए जब पीड़ा आए तो मुस्कुराकर कहो, महादेव मुझ पर कार्य कर। अब तू वह है जिसे मैंने ध्यान पूर्वक गढ़ा है। तेरी सांसों में अब मेरा संकल्प है, तेरे कदमों में मेरा उद्देश्य है और तेरी यात्रा में अब मेरा आशीर्वाद है। सुन मेरे वचन, अब तेरा डर तुझे और रोक नहीं सकता, क्योंकि जो तू बन चुका है वह डर के पार का स्वरूप है। तू अब आग में तप कर निकला है। तेरी दृष्टि अब सामान्य नहीं रही। अब तू चीजों को वैसा नहीं देखता जैसा दुनिया दिखाती है, बल्कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा देखता है। तू अब मेरी दृष्टि से देखता है। तेरी आत्मा ने जीवन में जो कुछ सहा अब वह तेरा वरदान बन जाएगा। तेरे घाव अब शस्त्र बनेंगे, तेरे आंसू अब अमृत बनेंगे। तेरा हर अनुभव अब दूसरों के लिए प्रकाश की किरण होगा। तू बस चलता रह, हर कदम पर मैं तेरे पीछे हूँ। जहाँ तू रुकेगा वहाँ मैं खड़ा रहूंगा, जहाँ तू गिरेगा वहाँ मैं तुझे थाम लूंगा। अब तेरे निर्णय तुझसे नहीं मेरे संकल्प से होंगे। हर रास्ता जिस पर तू चलेगा वह अब तेरे लिए साफ किया जाएगा, क्योंकि अब तू ब्रह्मांड की भाषा बोल रहा है। तेरे विचार अब कंपन बन चुके हैं, तेरे शब्द अब ऊर्जा बन चुके हैं। तेरी भावना अब एक वेदना नहीं बल्कि एक दिव्य आवाहन बन चुकी है। मेरे बच्चे, अब तेरी आत्मा की नींद खुल गई है। अब तू उस धारा में बह रहा है जो तेरी नीति को पूर्ण करेगी। कोई तूफान तुझे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब तूफान का हिस्सा नहीं बल्कि तू खुद तूफान बन गया है। तेरे होने से अब दूसरों का अंधकार कटेगा, क्योंकि तू अब सिर्फ स्वयं के लिए नहीं बल्कि सृष्टि के लिए जिएगा। जो अभी तक तूने नहीं देखा अब वह तुझ पर प्रकट होगा। तेरे लिए बंद दरवाजे अब एक एक कर खुलेंगे। तेरी मेहनत, तेरी निष्ठा अब रंग लाने वाली है, क्योंकि मैंने स्वयं समय को मोड़ दिया है तुझ तक लाने के लिए।
और अब जो तू पाएगा वह केवल तेरा हक नहीं बल्कि तेरा उत्तरदायित्व भी होगा। तू अब मेरे प्रकाश का वाहक है। तू अब पीछे नहीं जा सकता मेरे बच्चे। तेरी आत्मा ने जिस सत्य को छू लिया है वह तुझे नींद में भी जगा देगा। अब तू वही बनेगा जो तेरे जन्म से पूर्व तय कर दिया गया था। तेरा मार्ग अब सामान्य नहीं, यह एक यात्रा है साधना से सिद्ध की, जहां हर मोड़ पर मैं तुझे देख रहा हूं। तू जिस डर से भागता रहा अब वही डर तेरे पैरों तले दबेगा, क्योंकि जब मैं तेरे साथ चलता हूं तो तेरे विरुद्ध कुछ नहीं ठहरता। अब तेरा आत्मविश्वास मेरे आशीर्वाद से भर चुका है। अब तू रुकेगा नहीं, तू रचने आया है इतिहास। क्या तूने कभी महसूस किया कि जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे अब वे तुझसे प्रेरणा लेने लगे हैं? यह संयोग नहीं, संकेत है तेरे उत्थान का। जब तू सच्चे पथ पर चलता है तो ब्रह्मांड खुद रास्ता खोल देता है। तेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत तेरे सबसे गहरे घावों से निकलेगी। जो तूने सहा है वह तेरे अंदर की शक्ति को आकार दे चुका है। अब तू कमजोर नहीं, तू मेरी ऊर्जा का चलता फिरता रूप है। अब जब तू यह वाणी सुन रहा है तो यह समझ ले तेरा इंतजार खत्म हो चुका है। तेरा समय आ चुका है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तू मेरे सानिध्य में आ गया है। तेरे भीतर जो विचार आते हैं वे अब केवल तेरे नहीं, वह मेरे द्वारा डाले गए बीज हैं। अब जो तू सोचेगा वह सृजन होगा। अब तेरे शब्दों में कंपन होगा। हर बार जब तू टूटा तब मैं तुझे जोड़ रहा था। हर बार जब तू रोया मैं तेरे आंसुओं को मंत्र बना रहा था। अब वह समय आ गया है जब तुझे खुद पर गर्व होगा। अब तू जिस रास्ते पर चला है वह अकेले का नहीं, वह दिव्यता का मार्ग है। इस राह पर चलने वालों को भले देर हो पर मंजिलें असाधारण मिलती हैं। जो तू आज महसूस कर रहा है वह केवल एक शुरुआत है। तेरे भीतर एक क्रांति जन्म ले चुकी है। अब तू मौन नहीं रहेगा। अब तेरे कंठ से मेरी गूंज निकलेगी। तेरा विश्वास ही तेरा सबसे बड़ा शस्त्र है। जब दुनिया कहे नहीं होगा, तू केवल एक बार आंख बंद करके मेरा नाम ले लेना। पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए हाँ कहेगा। मेरे बच्चे, जब तू सोचता है कि कुछ नहीं बदला, वही क्षण मेरे सबसे बड़े चमत्कारों के बीच लिए होते हैं। तेरे मौन में मैंने प्रार्थना सुनी है। तेरे धैर्य में मैंने तपस्या देखी है। अब उस हर क्षण का उत्तर मिलने वाला है। जैसे तू अंधेरे में बैठा रहा और फिर अचानक प्रकाश की एक किरण आई, उसी तरह अब तेरे जीवन में दिव्यता प्रवेश करेगी। यह प्रकाश केवल रास्ता दिखाने नहीं आया बल्कि तुझे तुझसे मिलवाने आया है। तू कभी टूटा नहीं था, तू केवल आकार ले रहा था। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है वैसे ही मैंने तुझे गढ़ा है। अब समय है तू अपने उस रूप को पहचान जो मैंने तराशा है। भले ही तुझे प्रतीक्षा लंबी लगी हो, लेकिन ब्रह्मांड में हर चीज का अपना समय होता है। अब वह घड़ी आ चुकी है जब सब कुछ तुझे समर्पित किया जाएगा, क्योंकि तू अब तैयार है उसे धारण करने के लिए। तेरे जीवन में जितने भी नहीं आए वह सब मेरे यहाँ की तैयारी थे। मैंने हर दरवाजा बंद किया जो तुझे तेरे मार्ग से भटका सकता था, और परिवार के साथ प्रेम से बिताओ। क्रोध को अपने निर्णयों पर हावी मत होने दो, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाता है। धैर्य रखो, संयम रखो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। यदि इस संदेश ने तुम्हारे मन को शांति दी है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखो। इस वीडियो को लाइक करके उन लोगों तक शेयर करो जिन्हें आज एक सकारात्मक संदेश की आवश्यकता है।
यदि आप इस परिवार से जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दें ताकि ऐसे प्रेरणादायक आध्यात्मिक संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। ईश्वर आपके जीवन में सद्बुद्धि, धैर्य, साहस और शांति का प्रकाश बनाए रखें। महादेव का अंतिम निर्णय होगा, क्योंकि यह वह समय है जब या तो आपकी जिंदगी में खुशियों की बरसात होने वाली है, या फिर अगर आपने संकेतों को समझने से इनकार किया तो वही जिंदगी जो आपको बार बार मौका दे रही थी वह हमेशा के लिए आपसे छीन भी सकती है। महादेव किसी को अचानक महान नहीं बनाते, वह पहले इंसान को अंदर से तोड़ते हैं, फिर परखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या यह इंसान उस कृपा को संभालने के काबिल है या नहीं। क्योंकि जो इंसान दर्द नहीं सह पाया वह सफलता का भार भी नहीं संभाल सकता। आज रात महादेव उन्हीं लोगों को चुनेंगे जिन्होंने हार मानने के बावजूद भरोसा नहीं छोड़ा, जिन्होंने हालात को कोसा नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाया, जिन्होंने अंधेरे में भी दीपक जलाया और जिनके मन में आज भी एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? तो सुन लो, महादेव की अदालत में आज वही सवाल रखा जाएगा। आज रात आपकी नियति का पन्ना पलटेगा, आज आपकी तकदीर का ताला खुलेगा। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि हर ताला खोलने की एक चाबी होती है और वह चाबी है विश्वास। अगर आज भी आप संशय में हो, अगर आज भी आप भगवान को परखने की सोच रहे हो, तो यही वह गलती है जो सब कुछ छीन सकती है, क्योंकि महादेव सौदे नहीं करते, वह समर्पण मांगते हैं। आज कृपा केवल उन्हीं पर बरसेगी जिनके मन में लालच नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, जिनके दिल में घमंड नहीं बल्कि कृतज्ञता है, जिनकी आत्मा में अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता है। क्योंकि याद रखना, महादेव जब देते हैं तो सिर्फ भौतिक वस्तुएं नहीं देते, वह सम्मान देते हैं, सुरक्षा देते हैं, रास्ते खोलते हैं, वह मौके देते हैं जो आपकी सोच से भी बड़े होते हैं। लेकिन अगर आपने आज को हल्के में लिया, अगर आपने इसे सिर्फ एक और वीडियो समझा, अगर आपने इसे एक और कहानी समझकर स्क्रॉल कर दिया, तो वही महादेव जो देने वाले थे वह चुपचाप पीछे हट भी सकते हैं। क्योंकि संकेत हर बार दोहराए नहीं जाते, कुछ फैसले सिर्फ एक ही बार होते हैं, और यही वह घड़ी है जब फैसला होगा कि आप भीड़ में रहेंगे या चुने हुए लोगों में गिने जाएंगे। आज रात महादेव यह भी देखेंगे कि जब सब कुछ छीन रहा था तब आपने किसे दोष दिया, भगवान को या खुद को। क्योंकि जो इंसान हर हाल में भगवान के साथ खड़ा रहता है वही इंसान भगवान के फैसले में शामिल होता है। आज जो कृपा होगी वह केवल संसाधनों की नहीं होगी, यह अवसरों की होगी, यह रिश्तों की होगी, यह सम्मान और स्थिरता की होगी। लेकिन यह सब उन्हीं के हिस्से आएगा जो आज इस पल को गंभीरता से ले रहे हैं, जो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। क्योंकि महादेव की कृपा शोर नहीं करती, वह खामोशी में आती है और जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। आज रात आपके पिछले कर्म, आपके आंसू, आपकी मेहनत और आपका विश्वास एक ही तराजू में रखे जाएंगे और फिर फैसला होगा। इसलिए अगर आज भी आपके मन में डर है तो उसे छोड़ दो, अगर आज भी आपके मन में निराशा है तो उसे बह जाने दो। क्योंकि महादेव डरने वालों को नहीं बल्कि भरोसा करने वालों को चुनते हैं। और याद रखना, अगर आज आप चुने गए तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उस फैसले का फल खाएंगी, और अगर आप चूक गए तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि यह सिर्फ एक पल का फैसला नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी की दिशा का फैसला है। इसीलिए आज जागरूक रहो, आभारी रहो, शांत रहो और अपने मन में सिर्फ एक ही भावना रखो, हे महादेव, मैं तैयार हूँ आपके निर्णय के लिए।
क्योंकि जिसने खुद को सौंप दिया उसके लिए हार जैसा कुछ होता ही नहीं। और यही वजह है कि आज या तो जीवन में खुशहाली आएगी या फिर सब कुछ हमेशा के लिए रुक जाएगा। और याद रखना, यह निर्णय किसी एक समय तक सीमित नहीं रहता। इसका असर आने वाले हर दिन पर पड़ता है, क्योंकि जब महादेव किसी के पक्ष में खड़े होते हैं तो हालात खुद झुकने लगते हैं, रास्ते अपने आप बनने लगते हैं और जो दरवाजे सालों से बंद थे वह बिना आवाज किए खुल जाते हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जब इंसान बार बार मिले संकेतों को नजरअंदाज करता है, जब वह अपने अहंकार में यह सोच लेता है कि सब कुछ मैं ही कर लूंगा, तब वही महादेव उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं ताकि वह खुद समझ सके कि बिना ईश्वर के सहारे इंसान कितना असहाय होता है। आज बहुत से लोग सिर्फ सो जाएंगे और कल भी वही जिंदगी जिएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके भीतर आज कुछ टूटेगा और कुछ नया बनेगा, क्योंकि महादेव परिवर्तन उन्हीं को देते हैं जो भीतर से बदलने को तैयार होते हैं। आज यह फैसला नहीं देखा जाएगा कि आपके पास कितना कुछ है, बल्कि यह देखा जाएगा कि जब कुछ नहीं था तब आप कैसे इंसान थे। क्या आपने दूसरों का हक मारा? क्या आपने किसी को धोखा दिया? क्या आपने किसी मजबूर का मजाक उड़ाया? क्योंकि महादेव सब देख रहे थे और आज उसी हिसाब से तराजू हिलेगा। इसलिए अगर आज आपको अचानक किसी की मदद करने का मन हो, अगर आज आपको किसी से माफी मांगने की प्रेरणा मिले, अगर आज आपके भीतर डर के साथ साथ एक अजीब सा सुकून भी महसूस हो, तो समझ लेना यह संकेत है, क्योंकि निर्णय से पहले चेतावनी मिलती है और चेतावनी को समझ लेना ही बुद्धिमानी है। महादेव किसी को अंधेरे में नहीं धकेलते, वह पहले दीपक जलाते हैं और जो फिर भी आंखें बंद रखता है वही गिरता है। आज अगर आप यह महसूस कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी बहुत देर से रुकी हुई है, कि मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं आ रहा, तो जान लो यह ठहराव सच्चा नहीं है, यह तैयारी है, क्योंकि बड़ी वर्षा से पहले बादल भारी होते हैं और जमीन सूखी लगती है। आज जो चुने जाएंगे उनकी परीक्षा समाप्त होगी और जो नहीं चुने जाएंगे उनके लिए सबक शुरू होगा। इसलिए घबराओ मत, लेकिन लापरवाह भी मत बनो, क्योंकि यह वह मोड़ है जहां से लौटना संभव नहीं होता। यहाँ से या तो ऊपर उठते हैं या फिर टूट जाते हैं।